तो 2004 में जब पोगो इंडिया में लॉन्च हुआ तो उसने अपने अलग और क्रिएटिव शोज से बच्चों का दिल जीत लिया। तकेशी कैसल, मिस्टर बीन और शक्तिमान जैसे पॉपुलर शोज ने हर एज ग्रुप के बच्चों को अट्रैक्ट किया और पोगो जल्दी ही किड्स एंटरटेनमेंट का एक सेंटर बन गया। कार्टून नेटवर्क के कंपटीशन के बाद भी पोगो ने अपने लोकल कंटेंट जैसे कि मैड और कुंभकर्ण को भी इंट्रोड्यूस किया और अपनी टीवी रेटिंग तेजी से बढ़ाई। पर 2010 के बाद चैनल ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और एक ऐसा शो लाया जो कि बाद में जाके पोगो का डाउनफॉल बना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज के टाइम पे पोगो का क्या हाल है। बच्चों के टीवी चैनल्स की बात हो तो 2000 के शुरुआती दौर में एक नाम जो बहुत ही ज्यादा चला करता था वो था कार्टून नेटवर्क। बट बाद में जाके 2004 को आता है पोगो, जिसने सबसे पहले इंडिया में कदम रखे, कोई अदर कंट्री में नहीं, ओनली ऑन इंडिया। और फिर उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया ताकेशी कैसल, मिस्टर बीन, शक्तिमान, स्कूबी डू और भी ना जाने कितने सारे नए नए शोज लाए। कुछ रियलिटी शोज लाए तो कुछ एनिमेटेड शोज लाए जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा चले थे। पोगो ने सिर्फ कार्टून नेटवर्क को टक्कर नहीं दी बल्कि अपनी यूनिक प्रोग्रामिंग से टीवी की दुनिया में भी नया रंग भर दिया। पोगो पर इंटरनेशनल और इंडियन कंटेंट का जबरदस्त मिक्स था। ताकेशी कैसल एक ऐसा कॉमेडी शो जिसको अगर हम लोग सिर्फ देखे तो उतना अगर मजा नहीं आ रहा है ना, तो उसका सिर्फ डबिंग सुन के हम लोगों को मजा आ जाता था, क्योंकि उसका डबिंग एकदम टॉप नॉच तरीके से हुआ था। फिर मिस्टर बीन की साइलेंट मस्ती जिसने टॉम एंड जेरी को भी पीछे छोड़ दिया था, और फिर स्कूबी डू के अतरंगी एडवेंचर्स, इन सब का एक ही प्लेटफॉर्म था पोगो। इसी दौर में चैनल ने बच्चों के साथ साथ फैमिली ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया। मैड जैसे क्रिएटिव शो ने किड्स की लर्निंग को एकदम फन वे में बना दिया। अब तुम लोगों का एक डाउट आ रहा होगा कि भाई स्कूबी डू या फिर शक्तिमान, ये शोज तो पोगो के नहीं थे। शक्तिमान तो डीडी नेशनल का था और स्कूबी डू तो कार्टून नेटवर्क का था, तो वो सब यहाँ पर कैसे आए? तो वो मैं तुम लोगों को अभी आगे में बताऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं एक ऐसे कार्टून की जिसने एंट्री में तो पूरा बवाल मचा दिया था, फिर बाद में जाके पोगो का डाउनफॉल वही बन गया। हम बात कर रहे हैं छोटा भीम की। 2008 में पोगो के प्रोग्राम्स में एक नया प्रोग्राम ऐड हुआ जिसका नाम था छोटा भीम, एक देसी एनिमेटेड हीरो जो ढोलकपुर की दुनिया में अपनी स्ट्रेंथ और दोस्ती से सबका हीरो बन गया। जब छोटा भीम आया था ना, तब इनिशियली फेज में पोगो ने ओल्ड शोज और छोटा भीम दोनों को पैरेलली चलाया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टीआरपी रिकॉर्ड्स टूटने लगे और बच्चों को छोटा भीम और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। चैनल ने अपना मेजर फोकस इस शो पर कर दिया और पुराने शोज पीछे छूट गए। और उसके बाद पोगो ने अपना स्ट्रेटेजी चलाया। उसने छोटा भीम के बहुत सारे मूवीज लॉन्च किए, जिसमें से एक बहुत ज्यादा फेमस हुआ, उसका नाम था छोटा भीम और कृष्णा किडमाड़ा वाला, जिसके 3 पार्ट्स बनाए गए थे। एक्चुअली 4 थे क्योंकि उसमें से एक और ऐड हुआ था जुम्बारा वाला, और इन चारों मूवीज में किडमाड़ा का ही पूरा फोकस किया गया था। और फिर बाद में जाके वो चारों मूवीज इतना ज्यादा चले कि बच्चे उसको बार बार देखना चाहते थे। बट फिर बाद में जाके पोगो ने और भी नए नए मूवीज लाए छोटा भीम के अंदर, जैसे कि छोटा भीम और गणेश, छोटा भीम और हनुमान, जो कि और भी ज्यादा चले। बट अब आता है ट्विस्ट। जब छोटा भीम पॉपुलर हुआ तो क्रिएटर ने इसे और आगे खींच दिया, ओल्ड मूवीज को 3D रीमेक कर दिया। जैसे कि तुम लोग अभी देख सकते हो कि छोटा भीम का कुंफू धमाका वाला जो मूवी आया था वो 3D वर्जन में था, और फिर किडमाड़ा वाला भी खींच दिया, उसको भी 3D वर्जन में बना दिया। और उसको देखते देखते मेकर्स ने सुपर भीम लॉन्च किया जो कि वो भी 3D में था। फिर उसको देख के माइटी लिटिल भीम, मतलब इतने ज्यादा खींच दिया ना कि हम लोगों का बचपन तो पूरा बेकार हो गया पूरा। बट जो नए ऑडियंस थे उन लोग को शायद मजा आ रहा था इसमें, तो वो लोग शायद अभी भी देखते हैं। जो मूवीज खत्म हो गए थे उन लोग को दोबारा जिंदा कर दिया, जैसे कि छोटा भीम का माया नगरी वाला मूवी, उसका एक ही मूवी आया था बट अभी उसका एक और रीमेक बन गया है। रीमेक नहीं बोलूंगा, उसको दोबारा रिस्टार्ट कर दिया है एक नई स्टोरी के साथ, तो उसको और खींच दिया। फिर ऐसे छोटा भीम का लगातार रिपीट होने लगा और पुराने सोच तो भूल ही जाओ, सब बंद हो गए। फिर लॉन्च होता है लिटिल सिंघम, जो कि बहुत ज्यादा चला उस टाइम पे, एकदम छोटा भीम की तरह। और फिर बाद में जाके इसको भी उतना ही ज्यादा खींच दिया गया। और अभी अगर तुम लोग देखोगे तो छोटा भीम और लिटिल सिंघम दोनों को ऐड कर दिया गया है एक मूवी में, और वो भी 3D में। अब चलो थोड़ा बात कर लेते हैं एक चीज के बारे में जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन में डाल देती है कि आखिर स्कूबी डू या फिर शक्तिमान जैसे शोज पोगो पर कैसे आए। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये जो कार्टून नेटवर्क था और पोगो चैनल, ये दोनों चैनल्स को लाया था वार्नर ब्रदर्स ने। जब दोनों चैनल का मालिक एक हो तो शोज तो एक से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो इसी वजह से स्कूबी डॉग पोगो पर भी लॉन्च हुआ था।
और फिर टॉम एंड जेरी भी पोगो पर दिखाया गया था। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही मालिक है तो वो कोई भी शोज दिखा सकता है क्योंकि दोनों चैनल उसका है। और एक शो था छोटा चिंटू बड़ा फेंकू, जो कि अभी के टाइम पूरा गायब हो चुका है, और वो शो दोनों जगह पर चला था, कार्टून नेटवर्क और पोगो दोनों पर, क्योंकि मालिक एक था। अब तुम लोग बोलोगे कि शक्तिमान फिर कैसे आया, तो शक्तिमान का लाइसेंस पोगो ने खरीदा था। किसके पास? डीडी नेशनल के पास। मैंने तो देखा था, तुम लोग अगर देखे हो तो कमेंट में बता देना। तो यही कारण था स्कूबी डू और टॉम एंड जेरी और भी ना जाने कितने सारे शोज जो कि कार्टून नेटवर्क पर भी चले थे और पोगो पर भी चले थे, क्योंकि दोनों चैनल्स का मालिक एक ही था, वार्नर ब्रदर्स। तो आज अगर हम लोग बात करें कि पोगो चैनल का आखिर आज करंट सिचुएशन क्या है, तो वो अभी भी इंडिया में चल रहा है और वो कभी बंद भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसा चैनल है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता है। इसमें वेराइटीज ऑफ शोज है जो कि चाहे तो पोगो दिखा सकता है। अगर उसका टीआरपी डाउन गया तो अभी उसका टीआरपी शायद ठीक ठाक चल रहा है तो वो कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बट अगर उसका टीआरपी डाउन गया तो वो शायद कुछ नए शोज ला सकता है, पर पता नहीं, वो अभी सब कुछ मिक्सअप कर दे रहा है। जैसे कि तुम लोग छोटा भीम और लिटिल सिंघम ले लो, दोनों को मिक्स कर दिया है और एक मूवी में डाल दिया है, वो भी 3D बना के। अब तुम लोग ही बताओ, जब हम लोगों ने छोटा भीम को सबसे पहले देखा था तब हम लोगों को पता है कि छोटा भीम कहाँ से आया था, बट अभी के टाइम अगर नई ऑडियंस को दिखाओ छोटा भीम तो वो लोग सोचेंगे कि हाँ, एक बच्चा है जो लड्डू खाता है और ताकतवर बन जाता है, बस यही कहानी है। बट उन लोगों को क्या पता है कि छोटा भीम हम लोगों के टाइम पे कैसा चला था। उन लोगों ने थोड़ी ना वो एपिसोड देखा है, बब्बन शेर, डाकू मंगल सिंह और भी न जाने कितने सारे एपिसोड्स, जो कि अभी के टाइम पोगो दिखाता ही नहीं है, बहुत ही कम चांस में दिखाता है। वो अभी मेनली सिर्फ फोकस करता है मूवीज पर, वो भी 3D मूवीज पर और लिटिल सिंघम पर। और हाँ, कुछ अगर कार्टून्स मैंने छोड़ दिए हो तो वो कमेंट में बता देना, जैसे कि माइटी राजू छूट गया जो कि बहुत ज्यादा चला था। नहीं तो तुम लोग कमेंट करते हो बिना मतलब का कि भाई ये शो छूट गया तुमसे, भाई तुमने इसका क्यों नहीं बात किया, तो बता देना मैंने कौन कौन सा कार्टून छोड़ दिया है। वैसे भी मैं भूल गया हूँ और पोगो दिखाता भी कहाँ है वो सब। अब तो चलो, यही था कंप्लीट वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मन कर रहा है तो, मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब कर